तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से जो लोको पायलट की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड, जिसमें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भराई में आएंगे, फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितनी भर्ती किस जोन से है, वो सब पूरी डिटेल आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है इसके, वो कब से भराई में आएंगे। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी है 20 जनवरी 2024। तो 20 तारीख से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट के वो स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी। एक महीने तक आपके फॉर्म भराई में आएंगे और इसके अलावा आपको करेक्शन डेट मिलेगी 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी। इसके बाद बात करते हैं आपकी टोटल पोस्ट की। तो जो पोस्ट नेम है वो है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। इसका पे लेवल है L2। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो इसमें होगी 19,200। फिर इसी में आपको जो अलाउंस मिलते हैं HRA DA हार्ड ड्यूटी अलाउंस, एक्स्ट्रा टाइम अलाउंस वगैरह वगैरह, जो सब इसी में मिलेंगे। और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो होगा A1 6/6, जिसमें आपकी आइज़ का होना कंप्लीट है, अच्छा मेडिकल होता है इसमें। और जो आपकी एज है 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 को आप मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया है। और जो टोटल वैकेंसी है पूरे जोन की वो है 5,696। टोटल पोस्ट है 5,696 पोस्ट। तो ये हो गई बात आपकी पोस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इसमें आपके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर, वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपके मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है A1 फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। आपकी जो आँखें डिस्टेंस विज़न वो होना चाहिए 6/6 विदाउट ग्लासेस। तो ये बात की बात है, जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आपका मेडिकल होता है। ये एज से रिलेटेड है। आपकी जो एज है वो 18 से 30 मांगी गई है, बाकी कैटेगरी के अनुसार जो छूट मिलती है वो इसमें दे रखी है। इसके अलावा बात करते हैं आपकी फीस की। जो आपकी एग्ज़ाम फीस है वो दे रखी है फॉर ऑल कैंडिडेट। कैटेगरी जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी फीस है वो है 500 रुपये, अमाउंट ऑफ 400। जो आपकी जो 500 रुपये फीस है उसमें से जो आपकी 400 रुपये वो रिफंडेबल है जब आप इसका पहला स्टेज होगा एग्ज़ाम का CPT फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें अगर अपीयर हो जाते हैं, पहले स्टेज का एग्ज़ाम आप दे लेते हैं, तो आपकी जो ये फीस है 500 में से रिफंडेबल हो जाएगी 400 रुपये। और जो आपकी कैटेगरी के अनुसार SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर ABC AWS उनकी फीस है वो है 250 रुपये, 250 रुपये। और इसमें स्पष्ट रूप से नीचे मेंशन कर रखा है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT फर्स्ट विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव। कि जो पहले एग्जामिनेशन CBT फर्स्ट में अपेयर होंगे उनकी फीस है वो रिफंड होगी। तो हो गई आपकी फीस की बात। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कि आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो आपके इसमें पहली स्टेज होगी वो होगी CBT फर्स्ट। उसमें से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दूसरे CBT के लिए। CBT 1 केवल पास होना ही है, उसमें आपको CBT 2 के लिए। तो सेकेंड स्टेज है आपकी CBT 2, उससे बनेगी आपकी कट ऑफ। जो CBT 2 क्लियर करेगा उसका होगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर उसके बाद जो इसमें क्लियर हो जाएगा फिर उनका होता है DV, फिर होता है मेडिकल। तो आपका जो पहला स्टेज है वो तो ओनली क्वालिफाइंग है CBT 2 के लिए। आपकी मेन मेरिट बनेगी वो बनती है CBT 2 से। उनके बाद उनका होता है CBAT, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट थर्ड स्टेज। उसके बाद आपका DV, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा, अब मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा
उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है। जो सीबीटी फर्स्ट है वो आपके 1 घंटे का ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें दे रखा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी होगी 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 30%, एससी 30, एसटी 25%। तो जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस है, उसमें आपके मैथमेटिक्स आएंगे। मैथमेटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं, मेंटल एबिलिटी है, आपकी रीजनिंग है। उसके अलावा दे रखा है इसमें जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड जो 10वीं लेवल की आपकी साइंस है वो। और जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट जो आपके इससे रिलेटेड है। ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उससे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो CBT 2 का जो सिलेबस है वो भी इसी में दे रखा है। बाकी इसमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 सेल बी लिमिटेड 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड अगेंस्ट ईच RRB। कि जो आपके जोन वाइज जितनी कैटेगरी है, जैसे मान लो भोपाल जोन में 15 सीट है किसी कैटेगरी की, तो उसका 15 गुना, तो 15 गुना हो जाएगा, मतलब 225। तो 225 जने CBT 2 के लिए वहाँ से पास करे जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट दे रखा है कि 15 गुने जो बच्चे वो CBT 2 के लिए पास करे जाएंगे। और CBT 2 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल एग्जामिनेशन का टाइम है वो है 2 घंटे 30 मिनट, और आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 175। पार्ट ए होगा वो होगा आपके 90 मिनट 1.5 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी होगा वो होगा आपके 60 मिनट 1 घंटे का, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। और वही इसमें भी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, और इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स वही है जो CBT फर्स्ट में है। और नीचे दे रखा है इसमें कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्रोवाइड द कैंडिडेट irrespective of community is able to secure qualifying marks 75% इन पार्ट बी। जो आपका ये पार्ट ए है 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, यही आपका जो फाइनल मेरिट के लिए वो काम आएगा। बाकी जो पार्ट बी है वो आपके ओनली क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 35% नंबर लाना है। तो समझ में आ गया होगा, जो आपके 90 मिनट का 100 क्वेश्चन का मैटर है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल मेरिट के लिए। और बाकी इसमें बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स दे रखी है इसमें। पार्ट ए के लिए आपके गणित है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, आपकी रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ED है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो सिलेबस है फॉर पार्ट बी, पार्ट बी के लिए आपका जो ये नेचर है इसका क्वालिफाइंग है, बस आपको ये क्लियर करना है। इसमें आपका जो जिस सब्जेक्ट से आपका फॉर्म भरा है जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक आपके सब्जेक्ट का है जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा CBT 2 का, तो ये आपको बस क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका आ जाएगा कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, जो सेकंड स्टेज में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये बात की बात है। तो मेन तो आपका CBT फर्स्ट, CBT 2 से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अभी आपके जोन दे रखे, जोन वाइज इसमें आपको बता देता हूँ कितनी क्या वैकेंसी है वो इसमें बता रखा है नीचे। ये क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन बताई दूँ मैं। इसमें दे रखा है मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आपकी जो 10th या 12th पास है विथ ITI। ITI में इसमें दे रखा है आपकी अलग अलग ये ट्रेड है, इसमें डीजल है, वायरमैन है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, मील राइट है, सब स्पष्ट रूप से इसमें दे रखा है। अब बात कर लेते हैं आपकी टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी इसमें कैटेगरी वाइज आपकी जोन वाइज दे रखी है। जैसे अहमदाबाद बोर्ड है, WR वेस्टर्न रेलवे, वहाँ अनरिजर्व है 95, SC 37, ST 17, OBC 65। टोटल पोस्ट है वहाँ इस जोन में वो है 238। और एक्स सर्विस मैन की अलग से दे रखी है वो है 24। तो इस प्रकार मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप जोन वाइज पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार।
तो अगर मैं बता दूँ आपको सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखने को मिलेगी तो वो है आपकी बिलासपुर में लगभग 1192 और 24 1200 के आसपास पोस्ट हैं, वो है बिलासपुर में। कोलकाता डिवीज़न में 254 300 के आसपास, और सिकंदराबाद में भी अच्छी खासी है 559 और 199। तो इस प्रकार टोटल आपकी 5696 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन की वो 5672। तो ये होगा आपका टोटल वैकेंसी से रिलेटेड फोरम, पीस, एग्ज़ाम पैटर्न और कहाँ कितनी सीटें हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये नीचे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे SC ST वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट दे रखा है, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का, ये OBC का है। इसके अलावा ये सेल्फ डिक्लेरेशन का है, OBC नॉन क्रीमिलियर का। तो ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको वीडियो में बता दी। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।